हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी आयुर्वेदा केयर। जैसे कि हम हर वीडियो में कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं और ये जो स्पेशली जो वीडियो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर है कि कैसे हम हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और इन वीडियोस में हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम है जो लोगों को हो सकते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है और तो और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो जो डिसीजेस है फिर वो जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो अवॉइड हो सकते हैं। तो अभी देखिए कि नवरात्रि का सीजन चालू है। अभी इन दिनों में होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं या फिर उपवास रखते हैं। तो 9 दिन का उपवास मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वो कठिन हो जाता है। तो और कोई सिर्फ एक दो दिन के लिए रखता है। एक्चुअली फास्ट रखना है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं दोस्तों, लेकिन हमें फास्ट भी रखना है इन दिनों में और उसके साथ साथ अगर हमें अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है तो ये जो है ये थोड़ा सा काम जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो वीडियो है ये उसी के ऊपर लेके आई हूँ कि आप कैसे नवरात्रि में आप का खुद का फास्ट रख सकते हो, जो उसके रूल्स है वो भी ना टूटे और उसके साथ साथ भी आप अपनी हेल्थ भी मैनेज कर सकते हो। कि अभी होता क्या है दोस्तों कि नवरात्रि के 9 दिन के जो उपवास होते हैं वो हम रख तो देते हैं, लेकिन बात ऐसी होती है कि उसके साथ साथ हमें अपनी हेल्थ भी बरकरार रखनी होती है। और ये इम्पोर्टेंट की भी बात है कि हमें अपनी हेल्थ का भी उस वक्त भी केयरिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो हमारा हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से रहे। तो सबसे पहली बात कि आपको इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहना। अभी हाइड्रेट रहना मतलब क्या है कि आपको आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में पानी पीना है। और तो और उसके साथ साथ आपको क्या क्या करना है कि अगर आप उपवास रख रहे हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको खुद की फिटनेस भी बरकरार रखनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे फूड्स आइटम खाने हैं जो उपवास में चलते भी हैं और उसके साथ साथ जो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे भी है। अभी इसमें क्या आ सकता है दोस्तों कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो आ सकते हैं, फ्रेश जूसेस है वो आ सकते हैं एंड उसके और तो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो इन दिनों में। कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो आप इन दिनों में खा सकते हो और वो आपके बॉडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी है, तो भी आप इन दिनों में खा सकते हो। और कुछ ऐसे कुछ सब्जियां भी है जैसे पोटैटो जिसे हम कहते हैं, वो भी इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। और आप एक काम कर सकते हो कि सपोज साबूदाना का जो फ्लोर होता है, मतलब जो उसका पीठ होता है, या फिर भगर का जो पीठ होता है उसकी भी आप ये कर सकते हो, पराठे वगैरह बना सकते हो उसके। अभी इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेगा, मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और उसके साथ साथ क्या होगा, आपकी बॉडी भी जो है वो इन दिनों में मेंटेन हो जाएगी। तो अभी हम जानेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से जूसेस ले सकते हैं जिससे जो हमारा हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से रहे। अभी इसमें हम एप्पल जूस ले सकते हैं या फिर और जो अगर आप लेमन जूस अगर लेते हो, नींबू पानी लेते हो, तो वो हमेशा आपके लिए हमेशा बेस्ट है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर आप हर रोज़ भी अगर नींबू पानी अगर लोगे तो आपके लिए वो हमेशा बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो नींबू पानी है इससे जो है हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो जल्द से जल्द एक्टिवेट होती है और उसके साथ साथ हमें काम करने के लिए या फिर बॉडी को खुद को चलाने के लिए एक एनर्जी मिलती है, मतलब एक शक्ति मिलती है। इम्यूनिटी जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती है। तो आपको इन दिनों में भी और कंटिन्यू जब भी आप हर रोज भी हो गए तो भी आपको दिन में थोड़ा सा ऐसे लेकिन नींबू पानी ज़रूर लेना है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि सबसे पहले आपको नींबू पानी जूस में आप ऐड कर सकते हो, लेमन जूस जिसे हम कह सकते हैं, आप वाटरमेलन जूस ले सकते हो। उसके बाद मिक्स जो जूस होता है जैसे मिक्स फ्रूट जूसेस जो है बनाना, एप्पल्स वगैरह, ये चीकू वगैरह ये सब डाल के ये भी मिक्स जूस आप इन दिनों में ले सकते हो, ताकि जो है आपको जो बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे और उसके साथ साथ जो फ्रूट्स है वो भी आपकी बॉडी के अंदर चली जाए। और तो और इससे होगा क्या कि आपकी जो बॉडी की जो वीकनेस है वो इन दिनों में नहीं आएगी। क्योंकि बात क्या है दोस्तों कि फ्रूट्स जो है
वो हमारे बॉडी की वीकनेस को अपोज करते हैं। बात ऐसी ऐसी और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करते हैं। इसके लिए आपको इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स जूसेस लेने हैं, लेमन जूसेस लेने हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि अगर आप चाहते हो और अच्छी तरह से रहे तो आपको दिन में आपको बहुत बार पानी पीना है, सबसे पहली बात। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप कम से कम जो 4 बॉटल्स जो बड़ी होती है एज ए बिसलरी, ओके, वो जो है मतलब आपको कम से कम 2-3 लीटर तो पानी दिन में हर बार पीना ही पीना है। ये सिर्फ नवरात्रि में ही बल्कि बाकी दिनों में भी आपको हर रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, क्योंकि ये जो 2 से 3 लीटर पानी जो है वो आपको बॉडी को मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से रहे और हाइड्रेट रहे और आपकी बॉडी लॉन्ग डे तक काम कर सके। और हाँ, इन दिनों में आप 3 बॉटल से ज़्यादा भी अगर पानी पियोगे वो भी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप फास्ट रख रहे हो तो आपको बॉडी के लिए इन दिनों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से आपको जूसेस ऐसे पीने हैं जिससे आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सके। दैन उसके बाद आप और एक काम कर सकते हो कि जैसे अगर हम कहें फ्रूट्स आप इन दिनों में खा सकते हो, जैसे कि एप्पल जो है वो तो हमेशा डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। एप्पल खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, चीकू खा सकते हो इन दिनों में। वाटरमेलन जो है वो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो। तो आप इन दिनों में पोटैटोस वगैरह जो है वो उसकी सब्ज़ी भी जो है वो आप खा सकते हो। अभी पोटैटो सब्ज़ी बनाना मतलब आप उसमें कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी होगी, जैसे कि हल्दी मिर्ची और हल्दी या फिर कुछ मसाले वगैरह, वो तो आपको वो आप अवॉइड करोगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सिंपल सब्ज़ी बना दोगे, इसकी ग्राउंडनट और हरी मिर्च डाल के फिर कोरिएंडर वगैरह डाल के अगर आप सब्ज़ी बनाओगे पोटैटो की तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है और वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है। और आप ये अगर पराठों के साथ खाओगे, जैसे कि सैगो के पराठे, मतलब कि साबूदाने के पराठे और भगर के पराठे पराठों के साथ खाओगे तो आपको वो टेस्टी भी रहेगा और आपके हेल्थ के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। तो और आप इन दिनों में ग्राउंडनट का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ग्राउंडनट जो है वो हेल्थ के लिए हमेशा अच्छे ही रहते हैं। देन आप अलग अलग फ्रूट्स जैसे काजू जिसे हम कहते हैं मनुका वगैरह, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये तो बता दिया कि आपको कौन कौन से फूड्स खाने हैं इन दिनों में, और आप क्या क्या अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर सकते हो जिसके आपका टेस्ट बर्ड्स भी बन के रहे, और उसके साथ साथ ही आपको क्या क्या हो जाए कि आपकी हेल्थ भी प्रॉपर तरीके से रहे। और आपको इन दिनों में तली हुई चीज़ें बहुत बार अवॉइड भी करनी है, क्योंकि क्या होता है कि इन दिनों में नहीं, देखो आपको हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली खाना अवॉइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑयल जो है वो आप लगातार अगर खाते रहोगे तो आपकी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो आपको तली हुई चीज़ें जो है इन दिनों में कम से कम खानी है, या फिर अगर आप ना के बराबर ही खाओगे तो भी आपके हेल्थ के लिए प्रॉपर और अच्छी तरीके से रहे। देन आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दूध के जो है पदार्थ वो ले सकते हो, जैसे कि श्रीखंड वगैरह जिसे हम क्या कहते हैं। देन आप बटर मिल्क ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। इन दिनों में लिक्विड के तौर पे मिल्क ले सकते हो। मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स जो है जिनमें उपवास की चीज़ें ही डाली हुई है फ्रूट्स से रिलेटेड, उसका भी कुछ नया बना के आप ले सकते हो। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको इन दिनों में कौन कौन से फूड्स खाने हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, जैसे कि आपको फिजिकली एक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, बट उसके साथ साथ आपको रेस्ट भी लेनी है, मतलब आपको प्रॉपर स्लीपिंग भी होनी चाहिए और आपको एक्टिव भी रहना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। देन आपको कोशिश करनी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो आपका
व्रत उपासना में तो जाएगा ही जाएगा, पर उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको आपकी हेल्थ भी कैसे प्रॉपर तरीके से और कॉन्शियस तरीके से रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। थैंक यू सो मच एंड सबको नवरात्र की शुभकामनाएं। और नवरात्र का उपवास ज़रूर कीजिए, मैं वो आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करूँ बोलने के लिए कहूँगी, बिकॉज बात ये भी दोस्तों की भक्ति कौन से भी रूप से हो, लेकिन हमारी मन से श्रद्धा होना, मन से भक्ति होना ये बहुत ज़रूरी है। और भक्ति अगर भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम उसके लिए जितना हम करें उतना तो कम ही है, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से जितना कर सकते उतना कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आप खुद का भी ख्याल रखिए और आपकी जो बॉडी है उसका भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।